लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 39 से लेकर 45 पद तक। आज से कुछ दिन पहले का बात है, मैं जयगांव गया था। जयगांव में किसी दूसरा चर्च में मुझे बुलाया था और मेरे साथ में कुछ और भी भाई लोग थे। तो दूसरा चर्च का सेवा में वहाँ पर मुझे जाना था। तो उस जगह पर मैं सिर्फ एक ही बार गया था, एक ही बार, वो भी बहुत दिन पहले। और मुझे याद नहीं कि, ठीक से याद नहीं कि वो जगह कहाँ पर है। तो मेरे साथ में और 2-4 लोग हैं, तो वे लोग तो गए भी नहीं, कभी भी नहीं गया उस जगह पर। तो उन्होंने बोला, फादर आपको पता है? मैंने बोला हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं एक बार गया हूँ, वहाँ पर होना चाहिए बोल के मैं मेरे दोस्तों को लेकर 2-4 लोग थे, लेके मैं चला गया, है ना। लेकिन हम लोग गया, वो मेरे ऊपर में भरोसा है, मेरे ऊपर में डिपेंड है, फादर को पता है इसलिए चलो। तो वे लोग मेरे पीछे तो हम लोग जाते गए तो नहीं मिल रहा है ना। तो बाद में मैं भी परेशान हो गया और यही तो होना चाहिए। तो मैंने एक भाई से वहाँ पर पूछा, भाई ऐसा ऐसा जगह कहाँ पर है? तो बोला, अरे दादा आप तो गलत रास्ता पर आ गया, ये रास्ता, उसके बाद और एक रास्ता आएगा, उसके बाद में दूसरा रास्ता मिलेगा, वो रास्ता में है बोल के बोला। फिर हम लोग पूरा घूम के, इधर से घूम के उस जगह में गया, तब तो वहाँ जाके उस जगह को हमको मिला। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही संदेश, इसी प्रकार का संदेश आज प्रभु यीशु ने सुसमाचार में दिया है। प्रभु ने क्या बोला? एक अंधा अंधे का रास्ता नहीं दिखा सकता, एक अच्छा पेड़ खराब फल नहीं देगा और खराब पेड़ अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ पर प्रभु ने इस बात को यहाँ पर बताया है, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 39 से लेकर 45 पद तक। क्या एक अंधे दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? यहाँ पर उत्तर नहीं दिया है, लेकिन उत्तर हमको पता है, नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जो रास्ता दिखाने वाला वो भी अंधा है। जैसे मुझे खुद पता नहीं था ठीक से, और मेरे पीछे आने वाले लोग भी क्या है, वो लोग गलत रास्ते में चले गए। मैं भी गलत रास्ता में था, वो भी गलत रास्ते में चले गए। अंधा कौन है? यहाँ पर एक प्रश्न है। अब अंधा कौन है? इसी घटना को, इसी बात को अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार, हम लोग जब 7वां अध्याय 16 से लेकर 20, 12 अध्याय 33 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता के विषय में बताया है प्रभु ने। झूठे भविष्यवक्ता, ये लोग अंधे अगुवे थे। ये लोग ऐसे दिखाते थे जैसे हमको सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग गलत राह पर थे। और जो इनके शिष्य लोग थे, जो इनको मानने वाले लोग थे, जो इनको देख के चल रहे थे, वे लोग भी गलत राह पर चल रहे थे। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम लोग तो क्या है, दूसरों को बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन तुम खुद भी तो अंधे हो। जब तुम अंधे हो तो दूसरे के आँख से तुम कैसे, तुम दूसरे भाई के आँख से कैसे जबड़ा? इधर ही मेरा ही ढुका हुआ है, तो मुझे तो पहले साफ करना चाहिए, उसके बाद में तुझे दूसरों को दिखाई देगा। तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हर एक व्यक्ति जो पाप में जन्मा है वो अंधा है। तो सबसे पहले क्या है, एक व्यक्ति को अगर किसी को अच्छे राह दिखाना है, किसी को सही मार्ग दिखाना है, तो पहले उसे पाप से स्वतंत्र होना है, पाप से छुटकारा होने की आवश्यकता है, पाप के बंधन से छुटकारा होने से उसे उद्धार पाना है, पाप की क्षमा पाना है। तब वो जब पाप की क्षमा पाकर जब वो सही राह पर, सही मार्ग पर, सकरा मार्ग पर पहुंचता है, तो उसके बाद में दूसरे लोगों को बोलेंगे आप बड़ा रास्ता में चल रहे हैं, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, सही रास्ता ये है, धार्मिकता का रास्ता ये है। आज का हमारा लेक्चर में विषय क्या है? मुख्य विषय है धर्मी का मार्ग, और उसमें सुसमाचार लूका में जो विषय दिया है, अच्छे फल लाना। तो अंधा जब तक अंधे का आंख नहीं खुलता है, तब तक वो दूसरों को राह नहीं दिखा सकता है। बाइबल में जो शारीरिक अंधा है, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में। एक प्रचलित एक कथा है अंधावर्ती में, है ना। अंधावर्ती में जब प्रभु के पास में, प्रभु के संपर्क में आया, तो उसका जो शारीरिक आँख वो खुल गया है, तो वह प्रभु की आराधना करने लगे। क्या अंधा को पता नहीं चलता है कि वास्तव में वो कहाँ जा रहा है, तो दूसरे को कैसे रास्ता दिखाएगा? इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले हमारी आत्मिक जो आँख है वो खुलनी चाहिए,
तब हम लोगों को बता सकेंगे, बता पाएंगे कि वो किस राह पर है। उसे धार्मिकता के मार्ग में लाने के लिए, उसे सही मार्ग में लाने के लिए पहले हमारा आत्मिक आंख का खुलना आवश्यक है। अब यहाँ दूसरी बात क्या बताता है प्रभु, कहता है यहाँ पर बताया गया है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। कहने का तात्पर्य यह है, सेब का पेड़ में सेब ही फलता है, संतरा का पेड़ में संतरा ही फलता है, इमली का पेड़ में इमली फलती है ना। इमली का पेड़ में संतरा कभी नहीं उगता, कभी फलता नहीं, ये सिद्धांत। तो सेब का पेड़ में सेब, अगर पेड़ अच्छा हो, पेड़ मीठा हो, है ना, पेड़ अच्छा हो तो फल भी क्या मीठा ही आएगा। अभी हम लोगों ने आशीष से शामिल की पुस्तक में देखा, है ना। शामिल की पुस्तक में हम लोगों ने सुना, कौन लोग आए, किसके पास में आए, इजराइली लोग आए। किसके पास में, शामुएल के पास में आए। आकर क्या बोला, शामुएल जी आप तो बूढ़ा हो गया है, आप तो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है, अब आप कुछ दिन में मरने वाले हैं। ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको अब समझाने के लिए बोल रहा, आप तो बूढ़ा हो गया है, अब कुछ दिन बाद में आप हमारे बीच में रहेंगे भी नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो दो बेटे हैं वो आपके मार्ग में नहीं है, अन्याय बिगाड़ रहे हैं, घूस ले रहे हैं, खराब के रास्ते में, खराबी के रास्ते में है, दुष्टता के रास्ते में हैं। आपके जो बेटे आपके राह पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमको राजा दीजिए, एक राजा दीजिए जो दूसरे जाति के समान है, हमारे ऊपर भी राजा हो, बोल के राजा का मांग किया वहाँ पर। तो जब सामुएल ने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर ने क्या बोला, जैसा वो कहता है कह दो, कर दो, लेकिन ये होगा बोल के बता दो। यार एक बात समझ लो कि उसने तुमको नहीं, मुझे इनकार किया है। अब मैं सोच रहा था, है ना, मैं देख रहा था सामुएल का चित्र कैसा है बाइबल में। सामुएल के चित्र बाइबल में कैसा है, क्या खराब व्यक्ति है, नहीं। सामुएल को बहुत प्यार करता था लोग, बहुत ही आज्ञाकारी, परमेश्वर से प्यार करने वाला, व्यवस्था का मानने वाला, परमेश्वर का भय रखने वाला सामुएल था। मर के भी नहीं छोड़ा इजराइली लोग, कहाँ कहाँ का भविष्यवाणी को कौन कौन ओझा सब ला के वो भूतात्मा सामुएल के रूप में उसको नीचे उतारता है। सामुएल बहुत ही अभिषिक्त एक दास, परमेश्वर का प्रियजन, फिर उसका बेटा कैसे ऐसे हुआ। मैं सोच रहा था तो क्या उसके दुष्ट जो दो लड़के थे उसको देख के सामुएल क्या खराब व्यक्ति था वास्तव में, जो बाइबल में बताया नहीं गया। लेकिन मैं उसके विषय में पढ़ रहा था, शब्दकोश में पढ़ रहा था, नेट में पढ़ रहा था, नहीं सामुएल तो बहुत विश्वासयोग्य दास था प्रभु का। फिर गड़बड़ी कहाँ हुई कि उसके दो बेटे उसके मार्ग पर नहीं चले। मैंने सामुएल के पत्नी के विषय में जानना चाहा, बाइबल में सामुएल के पत्नी का जिक्र नहीं है, क्यों, मेरे मन में प्रश्न आया। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगने लगा कि अवश्य ही ये औरत जो है प्रभु का भय नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि पिता तो ठीक था, लेकिन माँ बुरी होने के कारण उसका प्रभाव उसके बच्चों में आया। माँ सिर्फ अच्छा होने से नहीं होगा, पिता सिर्फ अच्छा होने से नहीं होगा, स्कूल का एक टीचर अच्छा होने से अच्छा स्कूल अच्छा नहीं होता है, स्कूल का सिर्फ प्रिंसिपल अच्छा होने से नहीं होता है, स्कूल के सारे टीचर अच्छे होने चाहिए, तब तो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अच्छे होकर निकलेंगे। परिवार के हर सदस्य अच्छे होने चाहिए, माता को अच्छे होने चाहिए, पिता को अच्छे होने चाहिए, तब तो उसके बच्चे अच्छे होकर निकलते हैं। मुझे ये समझ में आया, इसलिए मैं सोच रहा था इन दो बच्चों के विषय में आज लोगों को बोलने के लिए मौका मिला। हे सामुएल, तेरे बेटे तेरे मार्ग पर नहीं है, तू जैसा चलता था वैसा नहीं है, इसलिए हमको राजा दे। एक अलग इच्छा रखने का मौका मिला लोगों को, है ना। तो ये बातें हमको हमेशा मन में रखनी चाहिए। मैं कैसा पेड़ हूँ, ये पेड़ कौन है, ये पेड़ किसको दिखाता है। भले ही अन्य सुसमाचार में प्रभु ने भविष्यवक्ता को इंगित किया हो, लेकिन
हम समझ सकते हैं ये पेड़ जो है ना, हर एक व्यक्ति है जिसके पीछे दो लोग हैं। घर के दादा हो सकते हैं, घर के दादी हो सकते हैं, माँ हो सकता है, बाप हो सकता है, स्कूल के टीचर हो सकता है, कोई अगुवे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हमको समझना चाहिए, अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, और फल के द्वारा पेड़ की पहचान होती है। याद रखना है, पेड़ के द्वारा फल का पहचान नहीं होता है, लेकिन फल के द्वारा पेड़ का पहचान होता है। आज से बहुत साल पहले का बात है, करीब करीब 10-12 साल पहले, 10-12 साल पहले का बात है, उससे भी पहले होगा शायद मेरे ख्याल से, लगभग 14-15 साल पहले का बात है। मुझे एक विश्वासी से मुलाकात हुआ है, एक विश्वासी, और विश्वासी जैसे हमारा ये भाई विजय का जैसा ही डील डॉल वाला। तो उसके साथ में मेरा कुछ कार्य लेके थोड़ा सा बात हुआ। बात होने के बाद में मैं तो ठंडा ही दिमाग से बात कर रहा था, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका था, वो जानता था कि मैं एक पास्टर, मेरा अभिषेक भी नहीं हुआ था, वो जानता था मैं एक पास्टर हूँ और मैं कोई बुरा भी नहीं, मेरा गलती भी नहीं था, उसे वास्तव में गलत फहमी हुआ था। लेकिन उसने कुछ ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा था, मैं बीच में उठ के आ गया। मैं सोच रहा था घर में आके, ये व्यक्ति कैसे ऐसा बोल सकता है, कैसे ये व्यक्ति इस प्रकार की बात कैसे कह दिया। मुझे हफ्ता दिन तक बहुत उसी वजह से मुझे चिंतन रहा, एक विश्वासी होके, एक विश्वासी चर्च का मेंबर होके कैसे इस प्रकार की बातें बोल सकता है। उसके 1 महीने बाद में उसका पास्टर से मुलाकात हुआ। उसका पास्टर से मुलाकात होने के बाद में वो उसके विश्वासी तो क्या बोला, उससे 2 शब्द और ज़्यादा बोलने वाला उसका पास्टर निकला। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में फल देख के ही मुझे पहचानना चाहिए कि पास्टर कैसा होगा। आपको देख के मेरा पहचान होता है, ये बात समझना है। आपको देख के मेरा पहचान होता है, मेरा बेटा बेटी को देख के मेरा पहचान होता है। लोग समझ जाएंगे कि पिता कैसा होगा, माँ कैसा होगा, आपके बच्चों को देख के पता चल जाएगा, क्योंकि आपका फल परिचय देगा आपका। मैं कैसा पेड़ हूँ, मेरा फल कैसा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे एक परिवार की बात हो, एक चर्च की बात हो, है ना। मैं जब भी गलती करता हूँ किसी विश्वासी के साथ, तो मैं बहुत सोचता हूँ, कई बार मैंने गलती की है, आप भी गलती करते होंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहता है ना, मेरा प्रयास। कभी कभी इन लोगों को मैं ज़्यादा डांट देता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं करता हूँ। इन लोगों को मैं सिखाता हूँ, भले मेरा तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लोग आगे बढ़े। कभी कभी मैं कड़ा शब्द का प्रयोग करता हूँ, लेकिन इन लोगों के भलाई के लिए, ताकि ये लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। नहीं तो बाद में क्या होगा, जो बाइबल में नहीं है वो कहाँ है, दूसरे जगह पर है, और लोगों को बोलने के लिए मौका मिलेगा। शामिल के पास में आके बोलता है, शामिल तेरे बेटे तेरे रास्ते में नहीं है, बोलने के लिए मौका मिलेगा। हम लोग कैसा पेड़ है, माँ बाप सिर्फ पेड़ नहीं है, यूथ लोग भी एक पेड़ के समान है। आपके दोस्त के आगे आप कैसा पेड़ है, अच्छा पेड़ है, बुरा पेड़ है। उस यूथ, उस जो दोस्त है, उसके ऊपर में आपका प्रभाव कैसा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम हर कोई एक पेड़ के समान है। एक व्यक्ति के साथ में आप जुड़े हैं, उसके लिए आप एक पेड़ के समान है, लेकिन आप कैसे पेड़ है, ये है बात। अच्छा व्यक्ति अपने भंडार से अच्छी बातों को निकालता है। हालेलुया। अच्छा व्यक्ति अपने भंडार से, भंडार का ये दिल है, हृदय से अच्छी बातों को निकालता है। लेकिन बुरा व्यक्ति अपने भंडार से बुरी बातों को निकालता है, बुरा फल फलाता है, खराब फल फलाता है, तीता फल फलाता है, सड़ाहट फल फलाता है। तो ये बात प्रभु यीशु ने आज हम सभी को यहाँ पर सिखाया है। हमें प्रभु ने आज ज्योति दिया है, हम लोग, हमारा आत्मिक आँख खुला हुआ है ना, और हम दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे बात करने पाए, परिवार में, स्कूल में, चाहे जहीं भी हो, हमें क्या है, एक अच्छे पेड़ हमें बनने की आवश्यकता है, और हमारे ज़िंदगी के द्वारा अच्छे लोग खड़े होने पाएँ।
अच्छे फल फलने पाएँ। प्रभु वचन में आशीष